क्या मांग है आप लोगों का? हम लोगों का मांग है कि आपको भी पता है, आप मीडिया बंधु को भी, कि 2016 से हम लोगों को बिहार सरकार पूर्ण रूपेण अनुसूचित जनजाति का लाभ दे रही थी और अब अप्रैल 2022 से सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को मानते हुए हम लोगों का सुविधा पुनः वापस ले लिया गया। हम लोगों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो बहुत हमारे खिलाफ नहीं है, क्योंकि उसने स्पष्ट किया है कि जो LOHAR है उसकी सुविधा अगर बिहार सरकार दे रही है या कोई भी सरकार दे रही है तो वो गलत है और उसको उन्होंने कहा कि ये आपने जो दिया ये गलत है। लेकिन हम लोग मूल लोहार हैं, जिसका आप यहाँ देख भी रहे हैं, हम लोग नारा में भी लिखे हुए हैं कि हम लोग LOHARA हैं और उसका भी हिंदी जैसे केरला को केरल पढ़ते हैं, राम को रामा पढ़ते हैं, उसी तरह हम लोगों को भी अपभ्रंश भाषा के रूप में ऐसे लोग लोहार को लोहारा कहता रहा है। हम लोगों के खतियान में भी ऐसा नहीं है कि कोई हम किसी का उपजाति हैं, हम मूल निवासी हैं, मूल जाति हैं। और आप दिए भी थे तो किस आधार पर दिए थे? अगर बिहार सरकार को कहीं गलती हुई थी तो सब कुछ समझ बूझ के हम लोगों को लागू करना था। हम लोगों को ऐसा क्या जल्दीबाजी थी कि आपने 48/2006 रिपील हुआ और हमको आपने सुविधा दी, फिर ऐसा क्या नौबत आ गई कि आपने हमारा ये सुविधा वापस लिया? अब रह गई दूसरी बात कि कोर्ट न्यायालय अपना काम करती है और विधायिका अपना काम करती है। अगर आपको लगा कि कहीं ना कहीं हमको सुप्रीम कोर्ट से समाज को हानि हो रहा है तो आपको कैबिनेट करना चाहिए था, हमको पुनः इसमें शामिल करना चाहिए था। लेकिन ऐसा बिहार सरकार नहीं करके और हम लोगों के साथ ये अन्यायपूर्ण रवैया अपनाया है कि हम लोगों का दी हुई सुविधा वापस ले लिया। और आप ये भी समझ रहे होंगे कि 2016 के बाद इस सुविधा से कितने ही समाज के बच्चे लाभान्वित हुए होंगे। हजारों लड़का हमारे नौकरी में चले गए हैं, हजारों लोग बिहार सरकार से या भारत सरकार के अन्य सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं और एकाएक किसी जाति पर इस तरह का प्रहार होगा, उस पर क्या बीतेगा। इसी के लिए आज हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हैं ताकि बिहार सरकार पुनः इस पर विचार करे कि हम लोगों का ST का सुविधा बहाल रहे। आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति है कि अगर ये नहीं मानेंगे तो हम अभी शुरुआत किए हैं, हम पटना की धरती पर भी बड़ी आंदोलन करेंगे और जरूरत पड़ेगा पर तो हम लोग सड़क पर भी उतरेंगे, रेल रोकेंगे, चक्का जाम करेंगे, रोड पर उतरेंगे। ये तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, तो बिहार सरकार इसमें क्या करे? मैं तो मान रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा गलत नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने तो स्पष्ट कहा है कि LOHAR को अगर आपने सुविधा दी है तो ये गलत किया, लेकिन LOHARA की सुविधा तो उसने बहाल रखी है। और हम आपको उदाहरण में दे रहे हैं कि केरला और रामा, महिंद्रा और राजेंद्रा को आप क्या पढ़ते हैं? आप भी एक सामाजिक प्राणी है, आप इस बात को समझ रहे हैं। इसलिए हमारा मानना है कि हम या तो अधिकारी के सोची समझी साजिश के तहत शिकार हो रहे हैं और बिहार सरकार या भारत सरकार के एक रणनीति का हम शिकार हो। परिचय धर्मेंद्र कुमार शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष लोहार कल्याण समिति बिहार। हृदय से धन्यवाद देते हुए संपूर्ण बिहार के लोहार समुदाय के लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 21/2/2022 के पारा नंबर 31 में माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश आया है, वह निर्देश, उस निर्देश के आधार पर माननीय बिहार सरकार ने जो अपने नोटिफिकेशन को 689 दिनांक 23/8/16 को जो रद्द किया गया है, यह गैर संवैधानिक तरीके से रद्द किया गया है, जिसका आधार माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 21/2/2022 को आधार बनाया गया है। मैं संपूर्ण बिहारवासी, माननीय सरकार और सभी सरकार में जो सक्षम पदाधिकारीगण हैं, सभी से मेरा निवेदन है कि जरा जजमेंट के पारा नंबर 31 को देखा जाए। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि LOHAR बिहार में ST नहीं है और माननीय सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 23/8/16 को देखा जाए तो हमारा नोटिफिकेशन
LOHARA से है और वैसे हिसाब से माननीय न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि LOHARA को पूर्व की तरह सारी सुविधा जो मिल रही है वह मिलती रहेगी और इस जजमेंट का कोई भी इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा। तो ये रही जजमेंट की बात। अब हमें जो इस तरह से मीडिया के कुछ लोगों ने अखबार में यह निकालना प्रारंभ कर दिया कि बिहार के लोहार अब ST नहीं रहेगा, इसी बात को लेकर हमारे लोगों ने अपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से अपना सब तैयार करके और वहीं से शुरू कर दिया कि अब बिहार में लोहार ST नहीं है, जिसका दुष्परिणाम जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी से बैठे हुए जो लोग हैं उन पर पड़ा। मैं किसी भी कीमत पर यह मानने को तैयार नहीं हूं कि जिस जजमेंट के जरिए हमारा नोटिफिकेशन रद्द किया गया और दूसरे कमार जाति को का सबकास्ट बना करके सर्टिफिकेट देने की बात हो रही है, हम उसके खिलाफ, हम लोग आज धरना पर उसके खिलाफ है। माननीय सरकार से निवेदन है कि जरा जजमेंट को एक बार फिर से पढ़े और नहीं समझ में आ रही है तो फिर हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके साथ मिले और तब जजमेंट को एक बार रिवाइज किया जाए और जो उनको गैर संवैधानिक तरीके से जो नोटिफिकेशन को जो रद्द किए हैं उसको वापस। फिर चाहे मैं राधेश्याम ठाकुर पेशे से वकील हूं और लोहार कल्याण समिति के जिला इकाई मुजफ्फरपुर का मैं जिला अध्यक्ष हूं।